हाउ डू यू चेक इफ़ की एग्जिस्ट इन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में की एग्जिस्ट है, करता है कि नहीं करता है, आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत आसान है, ठीक है। जस्ट आपको इन ऑपरेटर यूज करना चाहिए। तो इन ऑपरेटर बहुत आसान है। चलिए मैं ब्राउज़र में आता हूँ एंड देन यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट में क्रिएट करूँगा, ठीक है। लाइक देखिए ये ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, की वैल्यू पेयर में हम क्रिएट कर सकते हैं। तो लेट से ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। ऑब्जेक्ट में क्रिएट किया, देन हम ये चेक करेंगे कि इस ऑब्जेक्ट में कोई की एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो दोस्तों बहुत आसान है। जस्ट हमको क्या करना है कि की यहाँ पे यूज करेंगे। की का नेम क्या है, obj2 इन obj1, मतलब obj1 हमारा वेरिएबल का नेम है और ये एक ऑब्जेक्ट है। तो ये देखिए यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर रहा है, मतलब ये अवेलेबल है। और अगर मैं यहाँ पे 4 कर दूँ या कुछ और चेंज कर दूँ जो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करेगा। नाउ ये तो आप समझ गए। और कई बार ऐसा भी होता है दोस्तों, आपको ये पता करना पड़ेगा कि ये ऑब्जेक्ट में जो प्रॉपर्टी है वो खुद का है कि नहीं है। मतलब ये जो की वैल्यू पेयर में जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये खुद का है या फिर इनहेरिट किया हुआ है। इनहेरिट मतलब किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से इनहेरिट किया हुआ है। तो दोस्तों उसे चेक करने के लिए देखिए क्या होता है कि ऑब्जेक्ट में इनहेरिटेंस भी होता है, ठीक है, प्रोटोटाइप भी होते हैं। तो आप इनहेरिट करते हैं किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से भी कर सकते हैं, देन उसके अंदर भी प्रोटोटाइप होता है, ठीक है। तो अंडरस्कोर प्रोटो के थ्रू आप प्रोटोटाइप को एक्सेस कर सकते हैं। तो जब भी आप किसी भी प्रॉपर्टी एंड मेथड को एक्सेस करेंगे तो ये पहले चेक करेगा कि उसका अपना खुद का है कि नहीं है। ये चेक करने के बाद फिर जाएगा उसके प्रोटोटाइप में। अगर मान लीजिए नहीं है, आप उसका अपना प्रॉपर्टी नहीं है, तो अपने प्रोटोटाइप में जाएगा और वहाँ से पता करेगा कि वहाँ पे कोई ऐसा प्रॉपर्टी और मेथड जो कुछ भी आप एक्सेस करना चाह रहे हो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। वहाँ अगर करेगा तो वहाँ से वो ले लेगा, बट नहीं करेगा तो देन वो फिर जो है उसके प्रोटोटाइप में घुसेगा और ये नल तक जाएगा। अंत में ये नल तक जाता है, ठीक है। तो इसका अपना प्रॉपर्टी है कि नहीं एक्सेस करने के लिए आपको हैज़ ऑन प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा। डॉट हैज़ ऑन प्रॉपर्टी एंड देन हम आपको यहाँ पे की का नेम डालना पड़ेगा, ठीक है। की का नेम मान लीजिए की मैं यही डाल देता हूँ, समथिंग लाइक दैट। तो ये ट्रू है, इसका अपना प्रॉपर्टी है, इनहेरिट किया हुआ नहीं है, राइट। तो मैं इंटर मारूंगा तो देख सकते हैं ट्रू प्रिंट हुआ। अगर मैं obj1 केवल डालता हूँ, obj1 देन दोस्तों की वैल्यू पेयर में तो यहाँ पे मिला, बट इसमें प्रोटोटाइप भी है। प्रोटोटाइप में अंडरस्कोर भी है, ठीक है, मतलब इसके प्रोटोटाइप का। अब ये इसके अंदर में भी अंडरस्कोर प्रोटो है और ये अंत में नल है। तो यही है, इसमें ऐसा कुछ इनहेरिटेंस है नहीं तो जो कि इनहेरिट किया होगा किसी दूसरे प्रॉपर्टी से, दूसरे ऑब्जेक्ट से। ये इनहेरिट नहीं किया हुआ है, बट किसी किसी केस में इनहेरिट भी कर सकते हैं। तो उस केस में लाइक ऑब्जेक्ट डॉट हम दोस्तों ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट मेथड यूज करके भी हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं कि किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के एक प्रॉपर्टी को इनहेरिट करते हैं, ठीक है। इनहेरिट करके हम लोग नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ओके। और कई सारे वेरियस वे हैं। तो ये रहा कि कैसे आप एक्सेस कर पाएंगे, की चेक कर पाएंगे कि उसमें इंक्लूड करता एग्जिस्ट करता है या नहीं। इसके अलावा अगर एरे है, ये ऑब्जेक्ट है, तो फिर इन यूज कर सकते हैं। बट अगर एरे है तो एरे में आप इंक्लूड यूज कीजिएगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि var ARR और मैं एक एरे यहाँ पे बना लेता हूँ रैंडमली, कुछ भी मैं एक एरे बना लेता हूँ। ये एरे है हमारा। अब एरे में हमको ये चेक करना है कि कुछ पार्टिकुलर चीज़ एग्जिस्ट करता है कि नहीं है, एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो हम यहाँ पे इंक्लूड यूज करेंगे, लाइक var ARR मतलब वेरिएबल नेम
डॉट इंक्लूड। ओके, सो सबसे पहले मैं इसको ये किया एंड देन यहाँ पे ARR डॉट इंक्लूड्स एंड देन यहाँ पे मैं चेक करूँगा 4। देखिए 4 इंक्लूड है कि नहीं है, तो इसका वैल्यू मिल गया। ओके, और दूसरा उपाय है इंडेक्स ऑफ भी यूज कर सकते हैं एरे के कंडीशन में। इंडेक्स ऑफ हम ये चेक करेंगे कि उसका इंडेक्स क्या होगा। लाइक 4 मान लीजिए, 4 का इंडेक्स ये 4 का इंडेक्स यहाँ पे 1 दिखा रहा है, बट हम सपोज दैट 9 का कर लेते हैं, तो अगर मैच नहीं करेगा तो -1 प्रिंट करेगा। तो ये भी एक उपाय है। नाउ ये तो समझ गए। अब हम आते हैं अगर मान लीजिए कि हमारे पास एरे ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को हम कैसे लूप चलाएंगे। ठीक है, तो मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट में मुझे वैल्यू चाहिए और हमको लूप करना है, लूप चला के एक एक की और वैल्यू का डिटेल चाहिए। तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, तो यहाँ पे फॉर ईच काम नहीं करेगा क्योंकि ये एरे नहीं है। तो ऑब्जेक्ट के लिए आपका होता है फॉर इन। ठीक है, फॉर इन, तो फॉर इन करके, बट इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि इसका अपना प्रॉपर्टी होना चाहिए, उसी का आप यहाँ पर फॉर लूप चलाएंगे। राइट, फॉर लूप मतलब वही फॉर इन लूप चलाएंगे। इसका अपना प्रॉपर्टी इनहेरिटेड हो, इसका प्रोटोटाइप से अगर मान लीजिए कि इनहेरिट किया हुआ है किसी भी रीजन से, तो वो काम नहीं करेगा। इसका अपना प्रॉपर्टी ही आप एक्सेस कर सकते हैं फॉर इन यूज करके। तो कैसे यूज करेंगे, जस्ट फॉर लूप लिखेंगे यहाँ पर और फॉर में यहाँ पे डालेंगे सपोज दैट की। तो की का वैल्यू आप कुछ भी, मतलब एक की को आप लेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो ये एक टाइप का पैरामीटर है। की इन जस्ट obj1 कर देते हैं, obj1। नाउ मैं यहाँ पे कंसोल करूँगा तो की को एक्सेस कर सकता हूँ। तो console.log एंड देन यहाँ पे मैं डाल देता हूँ की वन मतलब क्या, की वन नहीं, कुछ भी अपना खुद का, ये केवल पैरामीटर है। ठीक है, रियल वैल्यू नहीं है, ये वेरिएबल है जो कि की का वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो देखिए ये इटरेट किया, लूप चलाया और की के वैल्यू को हमको दे दिया। अब की मालूम चल गया तो किसी भी ऑब्जेक्ट का की मालूम चल जाएगा तो हम वैल्यू भी हम पता कर सकते हैं। राइट, तो वैल्यू कैसे पता करेंगे, तो ये की है तो हम ऑब्जेक्ट 1 करेंगे, ये हमारा ऑब्जेक्ट है डॉट की 1, इससे जो है हमारा वैल्यू पता चल जाएगा। तो एक्चुअली की 1 नहीं होगा, ये वेरिएबल है। राइट, की 1 भी वेरिएबल है, तो कुछ इस प्रकार से लिखना पड़ेगा, कुछ इस प्रकार से। नाउ अब देखिए वैल्यू हम एक्सेस कर पा रहे हैं, तो कुछ इस प्रकार से आप ऑब्जेक्ट को फॉर लूप चला सकते हैं। फॉर इन, ये हो गया फॉर इन, और इन ऑपरेटर यूज करके आप ये चेक कर सकते हैं कि एग्जिस्ट करता है कोई भी की उस ऑब्जेक्ट में कि नहीं।